First of all, ladies and gentlemen, well, myself Ritesh Ronak, I am going to tell you the name of my institute, Ronak English Classes. My dear friends, brothers, and all kinds of audience, you are most welcome on my YouTube channel, Ronak English Classes. My dear friends, please subscribe my YouTube channel, Ronak English Classes, and don't forget comment and share. So my dear friends, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत पॉइंट जिसका नाम है कॉमन नाउन। इसके पहले हम लोग प्रोपर नाउन के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कॉमन नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशा से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशा से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितना जुल्म नहीं, इस जग में जितना जुल्म नहीं उतना सहने की ताकत है। इस जग में जितना जुल्म नहीं उतना सहने की ताकत है। दाने के भी सुर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस गो लुक ऑन द बोर्ड। देखेंगे और कॉलम कापी को खोल लीजिए, है ना। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जिसका नाम है कॉमन नाउन। मैं बार बार बोलता हूं, यहाँ 0 लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ाया जाएगा, है ना। तो एक हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे कॉमन नाउन। क्या लिखेंगे जी? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का अर्थ माने हिंदी इसका होता है, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या सॉरी, क्या होता है जी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। देखेंगे इसको कहता है प्रॉपर नाउन के वर्ग को हम कॉमन नाउन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका इंग्लिश को यहां पर हम लोग देख ले रहे हैं, है ना। देखेंगे यहां पर कहता है द नेम ऑफ अ क्लास ऑफ कॉमन नाउन इज कॉल्ड the name of class of proper noun, sorry, proper noun is called common noun। कहता है proper noun के वर्ड को हम क्या कहते हैं जी? common noun कहते हैं। कहता है the name of a class of proper noun is called common noun। देखेंगे इसको यहाँ पे common noun लिखेंगे, है ना। common noun a class of proper noun। इसको आप लोग क्या कीजिए, घेर लीजिए। इसके पहले मैंने समझाया था, क्या समझाया था जी? माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। यह है कॉमन नाउन, क्या है जी? यह है प्रॉपर नाउन, क्या है जी? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब मैं बोल दूं, जैसे मैं बिना है, क्या बोल दूं जी? बिना है बोल दूं संदीप, मैं बोल दूं रोहित। ये में क्या है जी? प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के वर्ग को हम क्या कहते हैं जी? कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रॉपर नाउन के वर्ब को हम क्या कहते हैं जी, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैं कहता है यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है जी, विनय है, संदीप है, रोहित है। इसको मैंने ग्रुप कर दूं तो इस ग्रुप को मैं बोल सकता हूँ बॉय। क्या बोल सकता हूँ जी, बॉय। जब मैं बॉय बोलूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा जी, कॉमन नाउन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं बोला हूँ कि प्रॉपर नाउन के वर्ब को, प्रॉपर नाउन के वर्ब को, वर्ब कहने का मतलब क्या है जी, समूह को, माने वर्ब कहने का मतलब क्लास को कहता है। ये प्रॉपर नाउन विनय है, संदीप है, रोहित है, जो भी है, विक्की है, जो भी है, जो भी नाम हो, प्रॉपर नाउन के समूह को, प्रॉपर नाउन के समूह को हम क्या कहते हैं जी, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैं कह दूं विनय है, संदीप, रोहित, तो रोहित सब ये क्या है जी, सब कोई तो बॉय ना है। सबको अगर हम एक में क्लास में कंप्लीट करते हैं, एक सेंस में बोलते हैं, तो इसको बॉय कहेंगे तो मेरा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। इसको एक और देखेंगे, जैसे मैं बोल दूं, क्या बोल दूं, डॉली। क्या बोल दूं जी, बोल दूं डॉली। जैसे मैं बोल दूं काजल, बोल दूं मनीषा, तो मेरा क्या हो जाएगा जी, ये डॉली मेरा प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की क्लास को, वर्ब को मैं क्या बोलूंगा, कॉमन नाउन। इसको बोल सकता हूँ जी गर्ल। थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। उसके बाद में कहता है, एक बहुत ही खूबसूरत नोट है, लिखेंगे नोट को, इसको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन नोट है, इस नोट को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। आइए देखेंगे इस नोट को। कहता है एक नोट लिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत नोट है। माय डियर स्टूडेंट्स, कृपया यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहता है यदि यदि कॉमन नाउन वाक्य के शुरू में ना हो, यदि कॉमन नाउन वाक्य शुरू में ना हो तो उसका प्रत्येक अक्षर क्या होता है जी, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ पर समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्या बोल रहा हूं, यदि कॉमन नाउन वाक्य शुरू में ना हो तो उसका प्रत्येक अक्षर क्या होता है जी, छोटा होता है। इसको हम लोग यहाँ पर, इसका हम थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं कि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। कहता है यदि इफ अ कॉमन नाउन is if a common noun is not वाक्य में, इन द शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कहता है इफ अ कॉमन नाउन इज नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इट्स every letter is small। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे और क्या इसको कैसे समझेंगे थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे कहता है यदि कॉमन नाउन वाक्य शुरू में ना हो तो उसका प्रत्येक अक्षर क्या होता है जी, छोटा होता है। कहता है इफ अ कॉमन नाउन इज नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इट्स एवरी लेटर इज स्मॉल। इसको समझ लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। किसके माध्यम से समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ पर केयरफुल हो जाइएगा। और बहुत ही मस्त पॉइंट है और बहुत ही मस्त नोट है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। किसके माध्यम से माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं बोल दूं, क्या बोल दूं जी, मैं बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं रोहित has
रोहित हैज, अब बोल दूं जैसे मैं इसको बोल दूं डॉग, क्या बोल दूं जी डॉग। रोहित के पास एक कुत्ता है, क्या है जी कुत्ता है। माय डियर स्टूडेंट्स हेलो, थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है डॉग, मैंने क्या होता है जी मेरा कॉमन नाउन है ना जी, कॉमन नाउन क्या है जी, कॉमन नाउन क्या है जी, कॉमन नाउन। यदि डॉग मेरा कॉमन नाउन है और डॉग मेरा कॉमन नाउन है और कहता है यदि वाक्य शुरू में ना हो, वाक्य शुरू में नहीं हो तो उसका प्रत्येक अक्षर क्या होता है जी स्मॉल होता है। क्या होता है जी स्मॉल होता है। तो कैपिटल लेटर है ना मेरा डी, क्या है जी कैपिटल है। जब कैपिटल मेरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी रंग हो जाएगा। इसको समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसको समझेंगे। ये मेरा रंग हो गया, इसको कैसे बनाएंगे सनी जी, बनाएंगे रोहित हैज इस डॉग को लिखेंगे डॉग। रोहित के पास क्या है जी डॉग कुत्ता है, ये क्या है जी स्मॉल है तो इसलिए मेरा सही है, कॉमन नाउन है। लिखेंगे डॉली, एक और लिखेंगे डॉली हैज, डॉली हैज अ, डॉली हैज एंड, इसको लिख दी एप्पल। एप्पल माने क्या होता है जी सेव होता है ना सेव। सेव कहने से मेरा कॉमन नाउन हो जाता है ना। तो यहाँ पर एप्पल को इसको कैपिटल लिख देंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा जी गलत हो जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको लिखेंगे कैसे बनाएंगे जी, ये तो मेरा रॉन्ग हो गया। इसको बनाएंगे डॉली, DOLL, डॉली हैज एन एप्पल। चलिए आइए इसके बाद हम देखते हैं ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं कलेक्टिव नाउन। चलिए एक और हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे मेरा तीसरा क्या है कलेक्टिव नाउन। एक्स्ट्रा बना लीजिए और लिखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन माने होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है जी समूहवाचक संज्ञा। कहता है कॉमन नाउन, इसको समझेंगे COMMON, कॉमन नाउन के भीड़ को हम, कॉमन नाउन की भीड़ को हम क्या कहते हैं जी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। होता है कॉमन नाउन की भीड़ को हम क्या कहते हैं जी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। थोड़ा देखेंगे द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कहता है माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन नाउन की भीड़ को हम क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कहता था नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, है ना। इसको समझेंगे। इसके बाद में देख लेते हैं जैसे मैं बोल दूं एज में बोल दें ग्रुप बोल दें टीम बोल दें, लाइब्रेरी बोल दें क्वाड
कहता है क्राउड, इसमें कहते हैं गैंग, etc। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नोट है, इसको लिखेंगे। नोट क्या है, नोट नंबर देख लेते हैं। नोट अलग अलग कॉमन नाउन के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन आता है। कलेक्टिव नाउन आता है। कहता है, इसका इंग्लिश को यहाँ पर देख लेते हैं। सेपरेट, ACPE, सेपरेट, सेपरेट कॉमन नाउन, separate common nouns have separate collective noun। कहता है अलग अलग कॉमन नाउन के लिए सेपरेट कॉमन नाउन्स हैव सेपरेट कलेक्टिव नाउन। अलग अलग कॉमन नाउन के लिए क्या आता है जी, अलग अलग कलेक्टिव नाउन आता है। इसको इसके बाद में देखेंगे। जैसे मैं कह दूं a group of students, इसमें मैं बोल दूं a team of players, या मैं बोल दूं a gang of robbers, डाकुओं का समूह, चाहे मैं बोल दूं a library of books, किताबों का संग्रहालय। माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है अलग अलग कॉमन नाउन के लिए क्या आता है जी, अलग अलग कलेक्टिव नाउन आता है। कहता है सेपरेट कॉमन नाउन्स हैव सेपरेट कलेक्टिव नाउन्स हैं। कहते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, कहता है का खिलाड़ियों का दल, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का समूह, अ बुक ऑफ, कहता है अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों का संग्रहालय है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास इतना ही। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसके बाद में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और मैं बता दूं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन अगले वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।